रावण जैसा ज्ञानी सीता मां को चुरा के ले आया। क्यों ले आया? अपने इस मन को भगवान में लगा के रखिएगा। जितने लोग खाली हैं वो सब परेशान हैं अपने मन से। जरूरी नहीं है कि जो जीना सीख गया वो मरना सीख जाए। आखिरी समय अपने अन्न को छोड़ दो। भीम का हिडिंब से हुआ युद्ध तो भीम ने हिडिंब को मारा और हिडिंबा बोली अब कर लो ब्याह मेरे से। तो हिडिंबा से विवाह किया, फिर वहीं घटोत्कच उत्पन्न हुआ। वो कथा है। हम आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि राक्षसी है, खाने आई थी और काम जाग गया, वासना जाग गई, मन ने धोखा दे दिया। चलो फिर उनका तो विवाह हो गया, उनका तो सब लीगल था, गंधर्व विवाह कर लिया भीम ने उनसे सबके आज्ञा से। लेकिन हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं, ये सारा रावण जैसा ज्ञानी सीता मां को चुरा के ले आया। क्यों ले आया? मन ने धोखा दे दिया कि इतनी सुंदर स्त्री मेरी पत्नी बने, लंका में रहे। किसी और की स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहता है रावण। ये मन का धोखा ही तो है। ये मन का क्या है? बोलो। इसलिए सबसे बड़ा धोखेबाज कोई है तो बताओ कौन है? जोर से कौन? इसलिए कहता हूं अपने इस मन को भगवान में लगा के रखिएगा। मन के रस्सी को भगवान के चरणों के खूंटे से बांध दीजिएगा ताकि जरा भी भागने की गुंजाइश ना रह जाए। बुढ़ापा, जवानी, हर समय मन चंचल है। अच्छा, मन की चंचलता मिटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? रोज भगवान की कथा सुनो और रोज धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करो। रोज कथा सुनो। थोड़ी सी कथा सुनने से मन शांत होता है। और थोड़ा रामायण, थोड़ा गीता, महाभारत, पुराण, जो अच्छी पुस्तक मिल जाए, गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें मिलती हैं खरीद लो। राम सुखदास जी का साहित्य खरीद लो गीता प्रेस से और पढ़ा करो। इससे क्या होगा? मन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसलिए कहता हूं माला काम कर लो, पैसे कमाओ, समय मिले तो अपने मन को माला जपने में बिजी कर लो। सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण, श्रीमन नारायण श्रीमन, बिजी। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का। ठीक है? जितने लोग खाली हैं वो सब परेशान हैं अपने मन से। उनका मन उनसे गलत गलत काम करा रहा है। भरत जी जैसे परम विद्वान, इनका मन कहां लग गया? मृग में। और जब मृत्यु का काल आया, समय आया, तो मृग का चिंतन करते करते टें। किसका चिंतन? मृग का चिंतन करते करते मर गए। यमराज जी ने कहा लाओ इनका खाता वही चेक करें। चेक किया तो पता लगा कि ये तो मृग का चिंतन करते करते आए हैं। इसलिए इन्हें मृग बना के भेजो। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा। क्योंकि चिंतन किसका किया? इसलिए मेरी मां, ये भरत जी मृग क्यों बन गए? क्योंकि मन मृग में लग गया। आपकी गति बिगाड़ेगा कोई तो आपका मन बिगाड़ेगा। जैसे आप लोगों का मन मरते समय मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा पैसा, यही मन लगता और फिर यही चिंतन करते आप मर जाते हैं। इसलिए कहता हूं मरा करो तो थोड़ी प्लानिंग से मरो, अच्छे से मरो।
आप लोगों को मरना भी तो नहीं आता, कहो तो हम सिखाएं कैसे मरना चाहिए। मैया जीना भी सीख लो और मरना भी सीख लो। जीना तो सीख लिया पर मरना नहीं सीखा, तो भी तो फिर बात। भरत जी मरना नहीं सीखे, मृग का चिंतन करके मर गए, अब खुद मृग बन के घूम रहे हैं, तो मरना नहीं सीख पाए ना। जरूरी नहीं है कि जो जीना सीख गया वो मरना सीख जाए। और मुझे लगता है जीना सीखो अच्छा है, पर मरना जरूर सीखना, क्योंकि अंत भला तो सब भला और अंत बिगड़ा सब बिगड़ा। तो मरना सीख लो। कैसे मरते हैं? मरने हमारे शास्त्र कहते हैं मरना कैसे चाहिए। आपने धृतराष्ट्र गांधारी का नाम सुना है? इन लोगों का मरना कैसा है, आओ मैं इन लोगों के महाभारत पढ़िएगा। मरने की भी कला है, विधि है। चलो बताओ धृतराष्ट्र गांधारी की मृत्यु कैसे हुई थी? चलो बताओ। मैया ओ मेरी मां बैठ जाओ, सुनो। धृतराष्ट्र गांधारी की मृत्यु कैसे हुई पता है किसी को? नहीं, सुनो कैसे हुई। जब धृतराष्ट्र गांधारी, जब पांडव राजा बन गए, कौरव मारे गए, तो उदास रहने लग गए। कौन? धृतराष्ट्र जी महाराज कैसे हैं? उदास। उदास रहेंगे, राजा थे, पुत्र मारे गए 100 के 100, परेशान हैं। एक दिन विदुर जी आए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी से कहा कि देखो अब तो तुम्हारे परिवार के सब लोग मर गए हैं। गुरु द्रोणाचार्य भी मर गए, भीष्म पितामह भी मर गए, दुर्योधन भी मर गए। तुम्हारा संगी साथी अब